क्योंकि हम लोग का समाज का आदमी भी ऐसा है कि थोड़ा दलाली में ज़्यादा चल गए हैं, इसलिए उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या बोलेगा। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। हम तो किसी के दबाव में, चाहे नेतागिरी वाला तो कोई है ही नहीं है। जो मेरा अस्तित्व है वो बता रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर मुंडा है और हम लोग आज बात करेंगे कि कई लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। तो शंकर दा से यही जानेंगे कि सरना सनातन एक की जो बात हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपका? दादा जोहार। जोहर अवधेश दा। कई लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है। आप मुंडा समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, क्या लगता है आपको? जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं और एक बार आपके तमाम दर्शकों को भी जोहार करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, मैं रांची झारखंड से हूं और शंकर मुंडा मेरा नाम है। हमको जितना जानकारी है कि सरना सनातन कभी एक नहीं है। इसलिए एक नहीं है क्योंकि हम लोग का स्पेशल, हम लोग मुंडा में, हम मुंडा का ही बता रहे हैं कि हम लोग जैसा शादी ब्याह भी करते हैं तो दहेज प्रथा वाला नहीं है, वो भी एक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का जो भी पूजा पद्धति है वो भी हम लोग कोई मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग का प्राकृतिक पूजक है। हम लोग जो भी हम लोग का भगवान है, जल जंगल जमीन, हम लोग मतलब मूर्ति पूजक नहीं। हम लोग उसी में गोबर लेप के और फिर उसी में धूप और सिंदूर से हम लोग पूजा करते हैं। और बलि प्रथा जो हम लोग का है, पूर्वज का ही है, उसी को हम लोग चलाते आ रहे हैं। इसीलिए सरना सनातन हम एक नहीं बोलेंगे। जैसे कि यदि सरना सनातन एक है, आज से करीब करीब 100, 150, 200 साल पहले जाइएगा, उस समय सनातन कहाँ था? उस समय तो आप देखबे किए थे कि 1600-1700 ईस्वी में मुगल का भी राजपाट चला था। उस समय तो वो लोग पूरा राज किया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार भी आया था। उस समय लड़ा के उन लोग से, आखिर ST SC OBC लड़ा उस समय भी। कोई सनातन तो हमको नहीं समझ में आया उस समय भी। उसका तो कहीं कोई वैसा स्टेचू वगैरह चाहे कुछ तो ऐसा नहीं है। उन लोग से भी लड़ा तो जो भी ST SC OBC, और उसके भी पीछे जाइएगा ना तो बोलते हैं, सुने भी है कि हम लोग का भारत में 33 करोड़ देवी देवता थे। यदि 33 करोड़ देवी, अभी भी कहते हैं, तो यदि 33 करोड़ देवी देवता थे और अभी हम लोग का 150 करोड़ आबादी है, लगता है आबादी, हाँ वही आसपास, तो उस समय तो और भी कम थे। तो उसके बावजूद भी मतलब कैसे हम लोग को वो लोग, जो भी मुगल लोग चाहे और भी उससे जितना जितना आया है, तो वो लोग कैसे मतलब हम लोग को लड़े? यदि सरना सनातन एक है तो ये सरना सनातन हम किधरों से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये जो भी सनातनी लोग का है, उन लोग का ये पॉलिसी है कि हम आदिवासियों को एकजुट करने का, और एकजुट करके फिर यही करेंगे कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने आदिवासियों को हिंदू बनाने का। हाँ, बस यही है। लेकिन दादा एक चीज और बोलिए, आप भी एक आदिवासी समाज से, लेकिन ये जो सरना सनातन की जो बात कर रहे हैं वो भी अभी आदिवासी समाज से हैं, और वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरना सनातन एक है, बुद्धिजीवी भी है। हाँ, नहीं तो ये जो जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं ना, इन लोग को तो हमको नहीं, विशेष करके मेरा मुंडा समुदाय से तो शायद नहीं, न्यूज में नहीं देखे हैं। जो भी है उरांव समुदाय से है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वही लोग बोल रहे हैं। तो इन लोग का, हम लोग का झारखंड में बता रहा है, स्पेशल मुंडाओं लोग का अभी साल का तो नहीं पता, लेकिन आपको तो ये जरूर पता होगा कि ये मुंडाओं का देश था, मुंडाओं का गढ़ था। उसके बावजूद भी जैसा ही महाराजा माधरा मुंडा का बेटा जो मणि मुकुट राय थे, उसका जो पीढ़ी खत्म हो गया, उसके बाद मुंडा का मतलब अस्तित्व जो है वो मतलब धीरे धीरे विलुप्त होने लग गया। तो क्यों? क्योंकि हम लोग का समाज का आदमी भी ऐसा है कि थोड़ा दलाली में ज़्यादा चल गए हैं। इसलिए उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या बोलेगा। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। हम तो किसी के दबाव में, चाहे नेतागिरी वाला तो कोई है ही नहीं है।
जो मेरा अस्तित्व है वो बता रहे हैं। इसलिए सरना सनातन एक नहीं है। जो बोल रहे हैं ये लोग अपना फायदा के लिए, चाहे जो भी है वो हम नहीं बता पाएंगे क्यों बोल रहे हैं सब। लेकिन हम यही बता दिए कि सरना सनातन कभी एक नहीं है, क्योंकि हम लोग का सब चीज ही अलग ही है। और यदि सरना सनातन एक थे तो फिर भाई उस समय लड़े क्यों नहीं है। जैसा अभी सरना सनातन एक बोलिएगा तो उसके पीछे भी जाइए आप तो देखबे किए हैं कि जैसा सनातनी लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये जो वर्ल्ड है ये तो बहुत बड़का है ना। यहाँ तो कितना देश है, तो उधर सरना सनातन चाहे जो भी वैसा क्यों नहीं है। तो ये हमको लगता है जो भी मानववादी टाइप के आदमी है ये लोग को खाली यही मनसा है कि सरना सनातन एक करना है। और अभी विशेष करके देखिएगा हम लोग का भारत में जो सनातनी लोग का ये तो हम लोग का फिर देखबे कर रहे हैं कि जैसा भी टॉप टॉप पोस्ट में ब्राह्मण लोग ही है। तो ये भी एक तो कब्जा करने का है, इसलिए हम वैसा बोल रहे हैं। जैसा अभी हम छोटा नागपुर रांची में ही देखिए, अभी ये बगल में ही है रातू रोड में पहाड़ी मंदिर है। ये भी मुंडाओं का हुआ करता था पहले, उसको रीची बुरु के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अंग्रेज ने आया, अंग्रेजों ने आदिवासी को चाहे जितना भी क्रांतिकारी लोग थे उन लोग को फांसी दिया। उसके बाद उसका नाम पड़ा फांसी टुंगरी। और अभी हम लोग आदिवासी तो देखबे कर रहे पूजा पद्धति में उतना ही नहीं रहते हैं। तो अभी क्या हुआ, जितना भी वहाँ जो शिव मंदिर बना है तो वहाँ पूजा उजा होता है। वहाँ का जो भी है क्या बोलेंगे, मतलब उसका जो ट्रस्ट है वहाँ तो आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं ना है। तो ये एक हिसाब से सनातन बोल के पूरा मतलब कब्जा करने का पॉलिसी है। इसलिए ये लोग अपना सरना सनातन एक बोलते हैं। तो ये हम नहीं बोलेंगे सरना सनातन एक। और जितना भी हम अपना आदिवासी भाई लोग से बोलना चाहते हैं कि अभी जनगणना चालू है। हाँ, जनगणना चालू है और उसमें आप सरना सनातन कीजिएगा तो आप कट जाइएगा। इसलिए मेरा बात में आप मत चलिए, आप अपने ही समझिए कि हम कौन हैं और क्या बचा के रखे हैं। क्योंकि हम लोग का ये जो देश है छोटा नागपुर में, यदि सरना सनातन एक था तो फिर भाई 1908 में CNT एक्ट क्यों बना? आखिर हम लोग आदिवासी के लिए बना ना। तो इसीलिए पहले का जो अंग्रेज सरकार था वो लोग ये सब दे के गया है और ये सब हम लोग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फॉलो यदि नहीं करेंगे तो फिर हम लोग धीरे धीरे हमारे आदिवासी समाज में ही जैसा एक तो बिरहोड़ जाति हुआ करता था वो भी विलुप्त होने का कगार में है, और एक तो असुर जनजाति वो भी विलुप्त होने का कगार में है। तो इसीलिए हम मुंडा भी अब धीरे धीरे देखिएगा ये जो रांची क्षेत्र में है हम लोग भी विलुप्त होने का ही कगार में है, क्योंकि भाषा उषा सब खत्म हो गया है। और अभी रांची ही देखिए, उस समय का रांची और अभी का रांची देखिएगा। हाँ, तो इसीलिए सरना सनातन का बात में नहीं रहिएगा। ये सरना सनातन अलग ही है, हम लोग का रीति रिवाज सब अलग है। हम लोग किसी को हम लोग लूट चाहे थोप नहीं रहे हैं, हम लोग तो अपना बचा रहे हैं। अच्छा शंकर दा, बताइए कि जनगणना पर बहुत अच्छा बात बोले कि जब जनगणना लोग लो या सरकारी जो भी तंत्र करने जाएंगे तो लोग अपना विवेक से, तो आपके हिसाब से क्या उसमें लिखना चाहिए? नहीं, हम लोग तो अलग है, तो हम लोग का भी तो एक तो मतलब जनगणना मतलब कितना हम लोग जाती हैं। हाँ, जनगणना मतलब वही गिनती है। और उसमें यदि हम लोग सरना सनातन एक बोलेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक है सरना चाहे आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए तमाम दर्शकों से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये सब एक बार समझिए कि सरना सनातन कभी एक नहीं है। हम लोग का अलग ही आदिवासी है, रूढ़ी प्रथा है, उसमें आप लोग एकदम सही से जानकारी हो के एकदम टिक मारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी डिजिटल जमाना भी आ रहा है, बहुत सारा हम लोग का घर में भी देखते हैं कि सरना सनातन एक है, जो भी बजरंगबली का झंडा जो भी ई सब है करके रखे हैं। तो ये सब अभी तो डिजिटल जमाना है ना, अब सब ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो ये खाली मनसा है कि आदिवासी को हम लोग कैसे खत्म करें, यही मनसा है। नहीं तो क्या सरकार को चाहे जहाँ भी सिस्टम बैठा है उन लोग को नहीं पता है का कि भाई आदिवासी लोग का व्यवस्था दूसरा जगह है। तो इसीलिए ये सब पॉलिसी है, हम लोग को खुद बचना है। यदि नहीं बच पाए तो फिर हम लोग खत्म होने का कगार में है।
चलिए अभी आप सुने शंकर मुंडा की बात। हम लोग शुरू किए थे कि जो लोग सरना सनातन कह रहे हैं तो इनका उस पर क्या विचार है। स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग सरना आदिवासी हैं, उनका अलग रीति रिवाज है, जो सनातन है उनका अलग रीति रिवाज है। कई उदाहरण भी दिए, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से मनुवादियों का एक तरह से कहें कि चाल है, या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कहे शंकरदा, तमाम बातों, लेकिन सबसे बड़ी बात कहे कि जनगणना होना है। जो इस बार अगर कोई जनगणना में लोग जाते हैं, सरकारी जो भी कहें बीएलओ या तमाम लोग, तो उसको सोच समझ के अपना जो ये है, मने कहने का मतलब कि सरना जो अपना धर्म है वो लिखना है, या मुंडा जो जाति है वो लिखना है, और उससे कम से कम हिंद जो सरना सनातन एक है उससे बचने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।